और ये मैंने परेशानी बताई है ना भाई, ये छोटी मोटी परेशानी नहीं है, ये बड़ी परेशानी है जो कि हमें अंदर तक हिला देती है, तोड़ देती है, निचोड़ देती है हमें अच्छा सा। हो सकता है करंट में अभी आपकी लाइफ में कोई परेशानी चल रही हो। मैं छोटी मोटी परेशानी की बात नहीं कर रहा, मैं बड़ी परेशानी की बात कर रहा हूँ। जैसे कि हेल्थ इशू। हो सकता है कि आपकी फैमिली मेम्बर में कोई ऐसा सदस्य होगा जो कि बीमार होगा, लंबे समय तक उसका इलाज चल रहा है हॉस्पिटल से, बट इलाज ठीक नहीं हो पा रहा इंसान हो। या आपकी लाइफ में कोई केस चल रहा हो, डिवोर्स का, डाउरी का केस, या कोई अलग केस में आप फंसे पड़े हो जिसमें आप बिल्कुल निर्दोष हो, आपने कुछ भी नहीं किया, उस केस में आप फंसे पड़े हो या आप पे कोई केस थोप दिया गया है। और ये मैंने परेशानी बताई है ना भाई, ये छोटी मोटी परेशानी नहीं है, ये बड़ी परेशानी है जो कि हमें अंदर तक हिला देती है, तोड़ देती है, निचोड़ देती है हमें अच्छा सा। मतलब कि इसमें हमारा हर चीज़ से लॉस होता है, पैसों का लॉस, मेंटली टॉर्चर अलग, ऊपर से आप खुद परेशानी होती है, आपकी पूरी फैमिली परेशान होती है जब भी आप इन परेशानी से गुजरते हो। और मैं बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये सारी परेशानी अपनी लाइफ में झेल चुका हूँ, इसलिए मैं ये बातें कर रहा हूँ आपको। और इससे बाहर निकलने के लिए आपको हिम्मत की ज़रूरत है और आपका पॉजिटिव माइंड होने की ज़रूरत है। और ये आपको कहाँ से मिलेगा? आपको इस वीडियो से देखने को मिलेगा। जब आप ये मेरी वीडियो पूरी ध्यान से देखोगे, ठीक है, तभी आपको मोटिव मिलेगा इससे बाहर निकलने के लिए कि आप कैसे इन चीज़ों को झेल सकते हो। क्योंकि ये परेशानी ऐसी है, एक समय पर आप इतने परेशान हो जाते हो कि आपको लगता है कि बस अब मुझे जीने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, अब मुझे मरना ही सबसे अच्छा बेस्ट वो लग रहा है तरीका, मरना। और वो सुसाइड कर लेते हैं। आपने देखा होगा, फांसी लगा लेते हैं। मैं दोनों के ऊपर बात कर रहा हूँ, लेडीज़ की भी और जेंट्स की भी ऊपर, ठीक है, जिन्होंने कुछ नहीं किया उनकी बात कर रहा हूँ, जो कि एक अच्छे इंसान हैं। पहली चीज़ तो भाई, ये प्रॉब्लम जैसे मैंने बताया, ये छोटी मोटी परेशानी नहीं, ये बहुत बड़ी परेशानी है जो कि आपको अंदर तक हिला देती है। क्योंकि मुझे पता है भाई कैसी मैंने ये चीज़ों से बाहर निकला हूँ, कितना परेशान, यहाँ तक कि मैं क्या, मेरी पूरी फैमिली परेशान। तो ये सारी चीज़ें हमें अंदर तक तोड़ देती है, हिम्मत जुआ दी जाती है हमारी एक टाइम पे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा मैंने क्या किया। मैं तो पूजा पाठ करता था, किसी का बुरा नहीं सोचा ना किया, हमेशा लोगों की मदद की, बट मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? लगता है मेरी किस्मत ही ख़राब है, मेरी किस्मत में यही लिखा है, लगता है कि परेशानियाँ। तो ये सोच सोच के हम परेशान हो जाते हैं और ज़्यादा टूट जाते हैं और एक टाइम पे हम सुसाइड कर लेते हैं। तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ, जो भी ये सारी परेशानी आ रही है, कोर्ट कचहरी किसी और के ज़रिए, कोई, क्योंकि आपने शादी की या आपके हस्बैंड हो गए या आपकी वाइफ होगी, वो आपकी लाइफ में आए तो आपकी ये परेशानी आई। क्योंकि कोर्ट तभी तो होगा जब हस्बैंड या वाइफ कोई केस करेंगे, तभी तो ये चीज़ आएगी। या कोई गलत काम, या कोई हेल्थ इशू चल रहा है, कोई लंबे समय तक आपके फैमिली में कोई ऐसा मेम्बर होगा जो कि हेल्थ इशू से गुजर रहा हो लंबे समय तक, तो आप परेशान हो उसको लेके। अब ये चीज़ आती कैसी है? देखिए, अभी हो सकता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपने किसी का बुरा नहीं चाहा, हमेशा जब भी किसी के बारे में बोला कहा अच्छा ही सोचा है या अच्छा ही बोला, और आप पूजा पाठ भी अच्छा करते हो, हर चीज़ सही है। बट पिछले जन्म में कुछ ऐसा होगा जो कि आप गलत आपने कर्म किए होंगे, जो कि आपको इस जन्म में भुगतने पड़ रहे हैं और वो भुगतने ही पड़ेंगे। जब तक वो पिछले जन्म के कर्म आपके इस जन्म में नहीं कटेंगे, तब तक आपकी चीज़ें सही नहीं होगी, वो तो आपको भुगतने ही पड़ेंगे। वो आपके पिछले जन्म के जो कर्म है, जो किए ना आपने गलत, वो आपको इस जन्म में काटने ही पड़ेंगे। उसे कोई भी नहीं रोक सकता, यहाँ तक कि ऊपर वाला भी नहीं। तो मैं क्यों कह रहा हूँ ऊपर वाला? क्योंकि पांडव जिनके साथ श्री कृष्ण जी थे, हो सकता कृष्ण जी चाहते तो वो महाभारत नहीं होने देते, बट क्या उन्होंने वनवास भी झेला, इतनी परेशानी भी झेली, राजपाट भी गया, उस ऊपर से उनका इतना बड़ा महाभारत भी हुआ, युद्ध हुआ, जबकि कृष्ण जी उनके साथ थे, क्योंकि उनको झेलना था। वही बात राम जी की कर लो, तो उन्होंने भी 14 वर्ष का वनवास झेला, वो तो भगवान थे साक्षात, उन्होंने 14 वर्ष का वनवास झेला। ऊपर से उनका मतलब ये रावण के साथ जो युद्ध हुआ, वो अलग उस परेशान रहे।
तो हमारी तो औकात ही क्या, हम तो इंसान हैं। तो भैया पिछले जन्म के कर्म हमें इस जन्म में भुगतने पड़ेंगे किसी के ज़रिए, या तो आपके वाइफ के ज़रिए आपको भुगतने पड़ेंगे, या आपके हस्बैंड के ज़रिए, या आपके कोई फैमिली मेम्बर जो कि बीमार होगा उसके ज़रिए आपको परेशानी भुगतने ही पड़ेगी। तो आपको इसको लेके परेशान नहीं होना कि मेरी किस्मत ख़राब है। आपकी किस्मत ख़राब नहीं है, बट आपने कुछ पिछले जन्म में कुछ कर्म ऐसे किए हैं जो कि आपको इस जन्म में भुगतने पड़ रहे हैं। इसके ज़रिए, कोर्ट के ज़रिए या हेल्थ इशू के ज़रिए आप परेशान हो, वो आपको भुगतने ही पड़ेंगे। बट आपको क्या करना है, आपको इसमें पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि जो जज बैठा ना, अभी आप जब आप कोर्ट में जाते हो तो आप जो जज देखते हो, उससे बड़ा जज ऊपर वाला बैठा हुआ है जो कि गॉड है, वो उसका भी जज है। तो जब उसको पता है कि आपने कुछ नहीं किया तो आपके साथ कैसा बुरा हो सकता है, क्योंकि सारा करता रहता ऊपर वाला है, वही करेगा आपका इंसाफ। तो आपको डरने की ज़रूरत ही क्यों है भाई, क्योंकि ऊपर वाला कभी भी किसी के अच्छे इंसान के साथ कभी गलत नहीं करता, वो आपको इन केस से भी निकाल देगा। अगर आपकी फैमिली में कोई हेल्थ इशू चल रहा है तो आपको उसको उसको लेके परेशान नहीं होना कि मेरी किस्मत ही ख़राब है। ये भाई वो हेल्थ इशू उसकी भी किस्मत होगी, पिछले जन्म में उसने भी कुछ गलत कर्म किए होंगे जो कि इस जन्म में वो भुगत रहे हैं। ठीक है, वो कोई भी हो सकता है फैमिली मेम्बर, और आप भी उसके ज़रिए वो परेशानी झेल रहे हो। तो आपको ज़्यादा जितना आप अब ये देखिए जो परेशानी है इसमें ज़्यादा आपको नेगेटिव नहीं रहना, ज़्यादा सोचना नहीं है मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ज़्यादा परेशान नहीं होना, जितना परेशान होगे उतने ही आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी इसमें, उतने ही आप लंबे समय तक निकल नहीं पाओगे। तो इसलिए आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप 1 साल हो गया आपके केस को, 3 साल हो गया, और आप इतने परेशान हो गए, सोच के आपने इतने परेशान कर दिया कि आपने सुसाइड कर लिया, और हो सकता है कि चौथे साल में आपका केस निपट जाता है, या आप केस जीत जाते, या आपका डिवोर्स हो जाता और आपने सुसाइड कर लिया उससे पहले, क्योंकि आप इतने परेशान हो गए, सोच के आपने इतना दिमाग ख़राब कर दिया अपना कि मेरे साथ ही ऐसे क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसे क्यों हो रहा है। नहीं, मैंने बोला ना, जितना परेशान होगे उतने ही चीज़ें आपके लिए और परेशानी बढ़ती जाएगी। तो आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है इन चीज़ों में। अगर हॉस्पिटल का इशू चल रहा है तो उसमें भी आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है कि भाई ये भी मेरी लाइफ का एक पार्ट है जो कि चल रहा है, बट ये एक लंबे समय तक नहीं चलेगा। और हमेशा आपको प्रार्थना करनी है भगवान से कि भगवान जो भी मेरी लाइफ में चल रहा है वो मेरे पिछले जन्म के कर्म है जो कि मैं झेल रहा हूँ, बट ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे जाके ये सारी परेशानी मेरी ख़त्म हो जाएगी और मेरी परेशानी को निपटारा करो जल्दी, मुझे इन परेशानी से बाहर निकालो। ये आपको प्रार्थना करनी है भगवान से, और पॉजिटिव रहने की कोशिश करनी है। मैं ये पॉजिटिव रहने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि भाई ये परेशानी में पॉजिटिव रहना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है, बट देखिए पॉसिबल कुछ नहीं है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, बट आप कोशिश करोगे तो आप पॉजिटिव भी रहने की कोशिश करोगे, जितना हो सके पॉजिटिव रहने की कोशिश करो। ठीक है, क्योंकि यही सारी चीज़ें आपको यहाँ इससे आपको हिम्मत देगी और आपको इन चीज़ों से बाहर निकाल पाएगी जल्दी। जितना आप इस चीज़ों के बारे में सोचोगे उतने ही आप और परेशान होते चले जाओगे, उतना दूसरी वाली पार्टी आपको देख के खुश होगी, यार ये तो परेशान है, मज़ा आ गया। जितना आप खुश रहोगे वो और उतना ज़्यादा वो परेशान हो जाएगा, और जितना जब वो परेशान होगा उतना ही वो केस जल्दी ख़त्म होगा। अगर वो आपको परेशान देख रहा है तो वो खुश होगा, अरे ये परेशान है, तो वो और ज़्यादा खुश होगा, और ज़्यादा वो और केस को बढ़ाएगा आगे। और जितना आप खुश रहोगे उसके सामने, मतलब कि आपको खुश ही रहना है, क्योंकि आपको पता है कि ये भाई मैंने जब कुछ किया ही नहीं तो मेरा ही क्या ही होगा। कोर्ट अंदर तो बैठा नहीं है, जज अंदर तो बैठे नहीं जो आपको जेल में डाल दे। जब आपने कुछ किया ही नहीं है, मारा ना पीटा ना दे लिया, तो वो तो बाहर सच सामने आना ही है, क्योंकि उनको ही पता है। ठीक है, हाँ अगर आपने मारा पीटा दे लिया है तो फिर तो भाई आपका होने वाला है बेड़ा पार। ठीक है, क्योंकि गलत है तो गलत है भाई, बट अगर आपने कुछ नहीं किया तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और आपको खुश रहना है। अगर आप कोई लेडीज़ देख रही हो या कोई जेंट देख रहे हो तो आपको खुश रहना है। अगर आपने गलत नहीं किया तो पता चला आपने गलत किया, आप खुश हो रहे हो वैसी, उससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि नुकसान आपको ही होने वाला अगर आपने गलत किया है। अगर आपने गलत नहीं किया तो आपको खुश रहना है, ताकि दूसरी पार्टी वो आपको देख के परेशान है, ये तो खुश है यार, ये
तो इससे क्या है, आपके केस जल्दी निपट जाएगा, क्योंकि वो सोचेगा इनको मतलब इनको कोई परेशानी मत है कि ये को परेशानी नहीं हो रहा है, ये तो खुश हो रहे हैं, तो जल्दी केस ख़त्म करने की सोचेंगे। फिर ये चीज़ भाई थोड़ा दिमाग से काम लेना, ठीक है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों में। बाहर का भी आपको ये सारी चीज़ें करनी है। कोर्ट भी अंदर, कोर्ट तो अंदर चल, मतलब ये जो भी केस चल रहा है वो अंदर चल रहा है एक रूम में, बट ये सारी चीज़ें आपको बाहर भी करनी है, ताकि बाहर से भी चीज़ें, क्योंकि कोर्ट कौन कर रहा है, आपका जो सदस्य जिसके साथ आप रहते थे उसने किया है। जब वो परेशान होगा तो वो जल्दी केसों को बाहर, मतलब इस केस से निकलना चाहेगा कि ये तो परेशानी नहीं हो रहा है, ये तो मज़े कर रहा है, आ रहा है और फटाफट निकल जा रहा है, खुशी खुशी जा रहा है, तो खुद परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। जितना पॉजिटिव होगे उतना ही आप इन चीज़ों से बाहर निकल पाओगे, और ये जो नेगेटिव थॉट है वो आना बंद हो जाएंगे जितना, ठीक है। क्योंकि आप मेंटली टॉर्चर कम होंगे, जितना आप सोचोगे उतना आप मेंटली टॉर्चर होते जाओगे और परेशान होते जाओगे, और केस और भी लंबा खींचता चला जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, और ऊपर से आपने कुछ भी नहीं किया, फिर तो आप परेशान होने की ज़रूरत ही क्या मेरे भाई, ठीक है। और ये चीज़ें मैं अपने आप को भी बोलता था उस टाइम, और मैं बिल्कुल आराम से निकल पाया। सारी चीज़ें मेरे लिए काम की। जज ने, जैसे कि मेरे लिए जज बैठा हो, वकील भी मेरे लिए बैठा हो, पुलिस वाले भी मेरे लिए बैठे हो, सब ने मेरे ही पक्ष में मतलब कि बातें बोली। जब भी कोई केस मतलब कुछ भी हम कोर्ट में गए तो सब चीज़ हमारे ही फेवर में रही। मेरे बोलने का मतलब ये है, क्योंकि हम एकदम खुश होके, क्योंकि भाई हमने कुछ किया नहीं तो दुख क्यों होना। दुख तो वो होगा, दुख तो वो बनाएगा जिसने गलत किया है। जब हमने कुछ किया ही नहीं तो भाई दुख किस बात का, परेशान किस बात का। तो आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है। और हेल्थ इशू चल रहा है तो भाई वो तो भाई देखो करम है, तो आपको ज़्यादा उसमें परेशान नहीं होना। जितना परेशान होगे उतना ही वो चीज़ें बढ़ती रहेगी। जिसका हेल्थ इशू चल रहा है उनको बोलो कि भाई पॉजिटिव रहे, हमेशा परेशानी मतलब कि बीमारी को लेके पकड़ के ना बैठे कि अरे मेरा तो बीमार है, मैं तो परेशान हूँ, ठीक नहीं पाऊँगा। नहीं, ये चीज़ तो आपको सोचनी नहीं है। आपको ये फील करना है कि भाई मैं ठीक हूँ, और मैं जल्दी, जो छोटी मोटी बीमारी ये भी मेरी जल्दी ठीक हो जाएगी। क्योंकि होता है क्या है कि जब हमारे कोई बीमारी लगती है तो उसको पकड़ के बैठ जाता है, अरे यार इतनी भयंकर बीमारी लग गई, मैं तो बहुत परेशान हूँ, मैं तो ये है, वो और ज़्यादा बढ़ती रहती है, वो और ज़्यादा बढ़ती रहती है। जितना आप उन चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर दोगे, वो चीज़ें उतनी ही आपकी लाइफ से निकलती जाएगी। चाहे वो कोर्ट हो, चाहे कोई एनीथिंग एल्स हो, कोई भी चीज़ हो, जिसको पकड़ के बैठ जाओगे उतनी ही वो चीज़ें आपकी लाइफ में आती रहेगी। जितना आप उसके बारे में सोचना बंद कर दोगे उतनी ही वो चीज़ें निकलती जाएगी आपकी लाइफ से। तो बीमारी भी ऐसी है, जितना उस बीमारी के बारे में सोचते रहोगे उतनी ही वो पकड़ के बैठी रहेगी आपके शरीर को। जितना सोचना बंद कर दोगे कि भाई मैं ठीक हूँ, सही, पूरी बॉडी मेरी फिट है, तो बीमारी धीरे धीरे आपकी बीमारी को कटती चली जाएगी, ठीक होती चली जाएगी। तो आपको ये बोलना है, और आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना। जैसे बोले जितना परेशान होगे उतनी ही परेशानी आती रहेगी, तो आपको परेशान नहीं होना ज़्यादा। आपको बोलना है भाई ये मेरे पिछले जन्म के कर्म है जो कि मेरे कट रहे हैं, तो मैं मतलब कि कोई बात नहीं, बट आगे मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। ये सारी चीज़ें बोलनी है और पॉजिटिव रहना है, और इन चीज़ों से आप आराम से बाहर निकल सकते हो, ठीक है। क्योंकि ऊपर वाला कभी भी बुरे इंसान के, क्योंकि ऊपर वाला कभी भी अच्छे इंसान के साथ बुरा नहीं करता, क्योंकि ऊपर वाला बैठा हुआ है जज, ठीक है। तो उस पर विश्वास करो और पॉजिटिव रहने की कोशिश करो, और नेगेटिव मत हो, क्योंकि आप नेगेटिव होंगे तो आपकी फैमिली आपको देख के और परेशान होगी, आपके मम्मी पापा, ठीक है। तो आपको पॉजिटिव रहना, ताकि वो भी खुश रहे और आपका जो घर का माहौल है पॉजिटिव रहे, और पॉजिटिव चीज़ ही आपकी लाइफ में आएगी, तो ये जो भी नेगेटिव चीज़ है वो जल्दी ही निकल जाएगी। तो यही थी वीडियो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इन परेशानी से गुजर रहे हो तो इन चीज़ों से आप बिल्कुल आराम से निकल जाओगे। आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है अगर आपने कुछ नहीं किया तो। यही थी आज की वीडियो।